तिलकुटी व्रत एक चमत्कारी कहानी भारत के एक छोटे से गांव में जहां परंपरा और भक्ति का जीवन से गहरा नाता था। वहां तिलकुटी व्रत का विशेष महत्व था। हर साल माघ मास में महिलाएं भगवान विष्णु की पूजा करके इस व्रत को करती थीं। तिल और गुड़ से बने प्रसाद और दीपक जलाकर व्रत करने की परंपरा थी। यह व्रत न केवल सुख समृद्धि का प्रतीक था, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का जीवंत उदाहरण भी। गंगा नदी के किनारे बसे उस गांव में सुमित्रा नाम की एक महिला रहती थी। वह अपनी सादगी और दृढ़ भक्ति के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। सुमित्रा अपने पति रामू के साथ खेतीबाड़ी का काम करती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनकी आत्मा ईश्वर की सेवा और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित थी। गांव में सूखा और संकट एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। आसमान ने जैसे पानी बरसाने से मना कर दिया था। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। ऐसी स्थिति में लोगों का भगवान पर से विश्वास डगमगाने लगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, यह सूखा शायद हमारे कर्मों का फल है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सुमित्रा ने यह सुनकर निर्णय लिया कि वह तिलकुटी व्रत करेगी और भगवान विष्णु से गांव के लिए वर्षा की प्रार्थना करेगी। सुमित्रा का निश्चय सुमित्रा ने अपने पति से कहा, रामू, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन मैं इस बार तिलकुटी व्रत अवश्य करूंगी। भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। रामू ने कहा, लेकिन हमारे पास तिल और गुड़ कहाँ से आएगा? खाने के लिए अनाज तक नहीं है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा विश्वास। मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ, वह करूंगी। व्रत की शुरुआत सुमित्रा ने अगले दिन सुबह उठकर गंगा नदी में स्नान किया। उसने आंगन में तुलसी के पौधे के पास दीप जलाया और भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। उसके पास तिल और गुड़ नहीं थे, लेकिन उसने चावल के आटे से छोटे दीपक बनाए और उनमें थोड़ा सा गुड़ डालकर पूजा की। पूरे दिन उसने उपवास किया और भगवान का नाम जपते हुए प्रार्थना की। उसने गांव की अन्य महिलाओं से भी तिलकुटी व्रत में भाग लेने का अनुरोध किया। एक दिव्य स्वप्न उस रात सुमित्रा ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि एक स्वर्णिम आभा से घिरे भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और कहा, सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति ने स्वर्ग तक मेरी गूंज पहुंचा दी है। कल सूर्योदय के समय नदी के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे जाओ। तुम्हें वहां तुम्हारे विश्वास का फल मिलेगा। सपने से जागने के बाद सुमित्रा को विश्वास हो गया कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। बरगद के पेड़ का चमत्कार। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ सुमित्रा बरगद के पेड़ के पास पहुंची। उसने पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखा। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े में तिल और गुड़ भरे हुए थे। सुमित्रा ने यह चमत्कार देखकर भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। वह घड़ा गांव लेकर आई और गांव वालों से कहा, यह भगवान का आशीर्वाद है। हमें इस व्रत को सामूहिक रूप से करना चाहिए। यह सूखा समाप्त हो जाएगा। गांव का सामूहिक व्रत। सुमित्रा के आग्रह पर गांव की महिलाएं उसके साथ जुड़ गईं। सभी ने बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र होकर तिलकुटी व्रत किया। उन्होंने तिल और गुड़ से बने दीप जलाए और भगवान विष्णु की आराधना की। पूरे गांव में भक्ति का माहौल था। लोग अपनी परेशानियों को भूलकर भगवान में विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। वर्षा का आशीर्वाद। व्रत के अंतिम दिन जैसे ही महिलाओं ने अपनी पूजा समाप्त की, आसमान में बादल छा गए। तेज गरज के साथ बारिश होने लगी। सूखी हुई धरती तृप्त हो गई और गांव वालों के चेहरे पर खुशी लौट आई। रामू ने सुमित्रा से कहा, तुम्हारी भक्ति ने पूरे गांव को बचा लिया। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। सुमित्रा का संदेश उस दिन से तिलकुटी व्रत गांव की एक पवित्र परंपरा बन गया। हर साल महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर भगवान विष्णु की आराधना करती और सुख समृद्धि की कामना करती। सुमित्रा ने सभी से कहा, यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते हैं, तो वह हमारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनते हैं। कहानी का संदेश। तिलकुटी व्रत की यह कहानी हमें बताती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो,
ईश्वर में अटूट विश्वास और सामूहिक भक्ति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। यह परंपरा न केवल धर्म का प्रतीक है, बल्कि एकता और सहिष्णुता का भी उदाहरण है,